हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट के बारे में। चलिए देखिए, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जैसे साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, जैसे हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, ऐसे ही लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट का प्रोपेगेशन किस तरीके से होता है? लाइट प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। वेव शायद आप जानते हो कि वेव रेफर्स टू अ ऑसिलेशन इन अ मीडियम और ऑसिलेशन इन वैक्यूम। जनरली जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं दे इन्वॉल्व ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जैसे किसी स्ट्रिंग पर अगर आप वेव चलाते हो तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन की रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे की तरफ डिस्प्लेस होते हैं, और उनकी डिस्प्लेसमेंट का जो पीरियोडिक रिपीटिशन है उसको आप वेव बोलते हो। सिमिलरली यहाँ पर इन द केस ऑफ लाइट देयर इज नो मीडियम इन्वॉल्व बट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो लाइट किसी मेटेरियलिस्टिक मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि लाइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। ये चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी अपने आप को हम लिमिटेड स्कोप में रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव होने की वजह से उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फ्रीक्वेंसी, देन देयर इज अ वेवलेंथ एंड अ स्पीड। फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की, उससे क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि किसी वेव में जो डिस्टर्ब और ऑसिलेट होने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका ऑसिलेशन हर सेकंड में 50 टाइम्स हो रहा है, तो आप बोलते हो कि उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है दैट इज 50 हर्ट्ज। मींस नंबर ऑफ रिपीटेशंस टेकिंग प्लेस इन अ यूनिट टाइम। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, और एक यूनिट टाइम में वो जितनी बार ऑसिलेशंस कंप्लीट करेंगे उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? सपोज कीजिए कि वेव की जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। सो वेव कितना डिस्टेंस एक टाइम पीरियड में ट्रेवल कर लेगी। वन टाइम पीरियड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल दैट वुड बी elapsed ड्यूरिंग द टाइम द वेव कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। मतलब जितना समय इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में लेंगे, उतने ही समय में वेव कितना डिस्टेंस आगे प्रोपेगेट कर जाएगी। Wave always carries energy. Wave phenomena refers to the transfer of energy. So energy कितनी दूर तक चली जाएगी in one time period. Okay, that is known as the wavelength. Here you can see this point and this point. The distance between this point and this point is referred to as one wavelength of the wave. Okay. Third one is the speed of wave. Speed of wave in normal terms, it is the distance covered by the wave energy in unit time. सपोज कीजिए कि हमने किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर यहाँ से एक लाइट सोर्स को स्विच ऑन किया, और एक रेसिपिएंट कोई वॉल है या कोई भी सरफेस है, इट इज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से एट 100 मीटर्स, और हमने पाया कि 100 मीटर तक वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में लाइट एनर्जी पहुंच गई। लेट द टाइम टेकन बी t, then the speed of the wave, light wave, will be given as 100 upon that interval time. The light speed comes out to be a constant in vacuum, and the constant is referred to as small c, whose value is 3 lakh kilometers per second. For different mediums, the speed would be different. जो speed of light होती है वो different mediums में different होती है। जिस medium में speed of light कम है उसको हम बोलते हैं कि ये optically denser medium है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं कि ये रिलेटिवली ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। रेयरेस्ट पॉसिबल मीडियम होता है वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम है। बाकी सभी मीडियम्स वैक्यूम की रिस्पेक्ट में डेंसर होते हैं। ओके, किस पैरामीटर के बेसिस पर हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लीजिए कि लाइट अपना मीडियम बदलती है, तो उसकी स्पीड किस फैक्टर से कम हो जाएगी? वैक्यूम में से किसी मीडियम में लाइट एंटर करती है। नाउ न्यू स्पीड विल डिपेंड अपॉन व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू मीडियम। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली गिवन एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द न्यू मीडियम। और इन अदर टर्म्स आई कैन से that the velocity of light in any medium is given as the velocity of light in vacuum divided by the refractive index of the new medium. Let's see. Suppose कीजिए कि this is an interface, इससे ऊपर वैक्यूम है और नीचे कोई भी दूसरा मीडियम है।
ओके, ये एक इंसिडेंट वेव है. This is the normal to the interface. This wave incidents making an angle of I value, and the wavelength is referred to as lambda 1. Now when the light strikes on this interface, then what are the quantities that may get changed? See, this is what happens. From the diagram, you can cite two differences. First of all, the direction of light has been changed. The angle of inclination of incident beam was I and the angle of refraction is R. So angle of incidence के मुकाबले आप देख सकते हैं इस केस में angle of refraction कम है, मतलब कि लाइट अपने रास्ते से बैंड हो गई है. जब भी लाइट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम्स में मूव करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, then always it undergoes a bend in its path. Okay. The second change is in the wavelength. Whenever light changes the medium, the wavelength of the light gets changed. If the new medium is denser, where the speed is lesser than the previous one, then the wavelength will also be smaller than the previous one. There are three main quantities. One is frequency, another is wavelength, and the third one is speed. Out of these three, the actual identity card of a light or a wave is its frequency. Means frequency is something which will not be dependent upon the medium. चाहे लाइट कितने भी मीडियम्स बदलती जाए, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. इट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच विल अंडरगो अ चेंज. और क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन एज द वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, हेंस इफ वी वांट टू हैव द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, then we need to have the ratio velocity upon wavelength to remain constant. It would mean कि जिस तरीके का चेंज वेलोसिटी में आएगा, बिल्कुल वैसा ही चेंज वेवलेंथ में भी आएगा. अगर वेलोसिटी लाइट की बढ़ जाती है, मान लीजिए मीडियम चेंज करने के बाद, तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी. और अगर वेलोसिटी ऑफ द लाइट वो कम हो गई है, तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी. इस एग्जांपल में मैंने लाइट वेव को वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कराया था. वैक्यूम मैंने आपको जैसे अभी बताया कि दिस इज द मोस्ट रेयर मीडियम, मीन्स इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, इसलिए इस मीडियम में वेवलेंथ विल आल्सो बी मैक्सिमम. इन एनी अदर मीडियम द स्पीड एज वेल एज द वेवलेंथ इज गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड. बट व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जितना इस मीडियम में थी, उतनी ही इस मीडियम में रहेगी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, we can also talk about the color of the wave or the light. कलर किसी लाइट का डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ पर. अगर वेवलेंथ बदलती है तो कलर भी चेंज हो जाएगा. अभी हमने बात की कि जब किसी लाइट वेव का मीडियम चेंज होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है. एंड द कलर इज स्पेसिफिक टू द वेवलेंथ. सो इफ वेवलेंथ अंडरगोज अ चेंज, कलर विल आल्सो अंडरगो अ चेंज. चलिए एक बार समराइज करते हैं अभी हमने क्या सीखा है. जब भी लाइट वेव मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. स्पीड ऑफ लाइट वो चेंज हो जाती है बाय अ फैक्टर विच इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नई वाली जो स्पीड होगी वो c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकलेगी. एंड द वेवलेंथ आल्सो अंडरगोज अ सिमिलर चेंज, सिमिलर टू द चेंज इन द स्पीड. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, there is one more change which is in direction of the beam of light gets bent. And now the bending can be of two types. It may get bent towards the normal and it may even get bent away from the normal. कौन से केस में किस तरह की बेंडिंग होती है? अगर the light is moving from rarer medium to the denser medium, if the light is moving from rarer to denser medium, then it would be moving towards the normal, means angle of refraction would be lesser than angle of incidence. And if the light is moving from a denser medium towards the rarer medium or into the rarer medium, then angle of refraction is going to be greater than the angle of incidence and the light beam will be moving away from the normal. Okay. This deviation can be mathematically calculated using Snell's law. This expression is known as the Snell's law. Sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction is equal to the refractive index of the new medium upon refractive index of the previous medium. This is known as the Snell's law. I hope you have understood something new. Thanks.